औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन में उसने कहा है इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसने कहा टेंजेंट थीटा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कहता है टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है। वो कहता है बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने कहा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बेटा 6.3 में हमने इसी तरह के क्वेश्चन किए थे, उसमें भी हमें कहा था थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपको मालूम है जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो एंगल इस तरह बनता है, ठीक है, ये एंगल बनता है, और ट्रायंगल ये बनती है इस तरह, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, ये हमने 6.3 में पढ़ा था। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ठीक है बेटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पहले लेबल कर देते हैं। एंगल थीटे की एडजेसेंट साइड होती है बेस, तो ये बेस है, ठीक है। एंगल थीटे की ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा भाई, हमें मालूम है टेंजेंट थीटा। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंट ब्लैक। टेंजेंट के लिए क्या था? दे, टी फॉर टेंजेंट, पेंट पी फॉर परपेंडिकुलर, ब्लैक बी फॉर बेस। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो टेंजेंट थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 3, परपेंडिकुलर क्या आ गया? 3, बेस क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, समझने की बात। तो पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बेस है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 2 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 2 + 9 11, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ गया? 11। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है। तो मैं हाली एच भी लिख सकता था, बी लिख सकता था, पी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों से स्क्वायर रूट लें। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 11। इसको भी हम लेबल कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये मैंने स्टेटमेंट याद करवाई हुई है आपको। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो साइन थीटा आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11, ठीक है। कोस थीटा, हाँ भाई, सम पीपल है कर्ली, सी फॉर कोस थीटा, ब्राउन, बी फॉर बेस, हेयर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाइपोटेन्यूज क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 11।
तो cos थीटा आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, हमने टेंजेंट के अलावा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिया है। अब मैं उनके रेसिप्रोकल फाइंड करके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो बेटा हमें मालूम है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो कोसेकेंट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 3, तो कोसेकेंट थीटा आ गया। हाँ भाई, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। आप डायरेक्ट भी रेसिप्रोकल ले सकते हो, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास साइन आ चुका है, कोस आ चुका है, कोसेकेंट आ चुका है और सीकेंट आ चुका है, और कोटेंजेंट हमने फाइंड करना है। कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो टेंजेंट हमारे पास है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कोटेंजेंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3। कोटेंजेंट हो जाएगा हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3, क्योंकि कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। तो बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मालूम थी, तो हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पांचों फाइंड कर ली हैं। ये था बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बेटा ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है ए, सपोज ए पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28। वो कहता है एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और ज़मीन पे एक पॉइंट है ए, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है ए, उस पॉइंट से जो बिल्डिंग है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 28 डिग्री। और आपको मैंने पहले बताया था अगर नीचे से ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अगर ऊपर से नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, मसलन सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पॉइंट अबव द लाइन है, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉइंट है अबव द लाइन, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। देखिए बेटा दोबारा सुन लीजिए, 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक पॉइंट है, ज़मीन के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री है। ठीक है, हमने उस पॉइंट का बिल्डिंग की बेस से जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, उस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 28 डिग्री। हमने उस पॉइंट का बिल्डिंग की बेस से डिस्टेंस फाइंड करना है, हम उसको एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, लेट, इसको मैं नीचे रखता हूँ कि पसीना आ जाता है फिर। हाँ भाई, लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू एक्स। अच्छा बेटा अब थोड़ा सा लेवल कर देते हैं, एंगल 28 की एडजेसेंट साइड है बेस, 28 एंगल की ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो सम पीपल हैव, ये तो हो गया साइन। फिर कोस थीटा क्या होता था, कर्ली ब्राउन हेयर
ये हो गया कोस। फिर टेंजेंट क्या था, दे पेंट ब्लैक। तो हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, परपेंडिकुलर और बेस हो। तो कौन सी है वो, टेंजेंट। ठीक है, हाँ भाई, देयरफॉर टेंजेंट थीटा, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा है 28 डिग्री, हम लिखेंगे टेंजेंट 28 डिग्री। परपेंडिकुलर है 30 और बेस हमने x फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने टेंजेंट 28 डिग्री लिखा, 30 ओवर क्या हमारे पास आएगा x। अब हमने x फाइंड करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा, और टेंजेंट 28 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट 28 डिग्री। तो हम कैलकुलेटर से टेंजेंट 28 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ बेटा, कैलकुलेटर से टेंजेंट 28, तो पहले ऑन करते हैं। टेंजेंट 28 ये हमारे पास आ जाता है 0.5317। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.5317। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट, दोबारा चेक कर लेते हैं, टेंजेंट 28 की वैल्यू ये है 0.5317। ठीक है, अब क्या करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 0.5317, तो हमारे पास आ गया बेटा 56.42। x इज इक्वल टू 56 है बेटा, 56.42। ठीक है, तो मीटर, तो क्या लिखेंगे, इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बेटा, ये था रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। वो कहता है एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगाई हुई है, और वो दीवार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 65 डिग्री विद द ग्राउंड। बल्कि उसने कहा है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगाई हुई है, और वो सीढ़ी ग्राउंड के साथ यानी ज़मीन के साथ जो एंगल बना रही है वो 65 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र नहीं है, एक्चुअली ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। ठीक है, दोबारा इसको देखते हैं। देखो भाई, एक दीवार है, उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, दीवार की हाइट को हम कहते हैं एच, या एक्स कह देते हैं, या एच कह देते हैं। एक सीढ़ी है, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ जिसका एंगल है वो कितना है, 65 डिग्री। ठीक है बेटा, ये दीवार है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई है, जो सीढ़ी है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 65 डिग्री। ठीक है, और सीढ़ी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो हमने हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं हाइट ऑफ द वॉल जो उनसे है ना वो h है। ठीक है बेटा, A B
सी लेबल भी कर देते हैं। 65 का जो एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो हम बेटा पहले सपोज कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ वॉल, दीवार की हाइट हम क्या सपोज कर लेते हैं, h। ठीक है, हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। तो टेंजेंट, एक मिनट, हाँ भाई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो तो बेटा साइन यूज़ करेंगे। साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा गलती से मेरे मुंह से टेंजेंट निकला। हाँ भाई, थीटा क्या है, 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 10। ठीक है बेटा, तो 10 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई, 10 इंटू साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू एच। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, और एच इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 65। तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट साइन 65 लेके ना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री, ठीक है, डायरेक्ट हमने कर दिया, ये आता है 9.06। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एच इज़ 9.06 मीटर। ठीक है, ये दीवार की हाइट आ गई हमारे पास, इज़ द हाइट ऑफ वॉल। दोबारा देखिए बेटा, एक दीवार है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इस दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाई गई है। ठीक है, सीढ़ी जो है वो ग्राउंड के साथ 65 डिग्री का एंगल बना रही है और सीढ़ी की लेंथ है 10 मीटर। हमने इनको लेबल किया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये एंगल। ठीक है, हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। वो कौन सी रेशो होती है, साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। थीटे के वैल्यू 65 डिग्री पुट की, हाइपोटेन्यूज यानी लेंथ ऑफ द लेटर क्या बन रही थी, 10 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू साइन 65 किया तो 9.06 मीटर हाइट आ गई। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा आपका 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा हम लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा, खुदा हाफिज़।